दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे पिछले वीडियो जिसमें मैंने एजुकेशन सिस्टम की खामियां बताई थीं उसे बहुत प्यार दिया और बहुत सारे कमेंट दिए। कई लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने खामियां तो बताई पर उसका सॉल्यूशन नहीं बताया। बिना सॉल्यूशन के प्रॉब्लम बताना तो जहरीला होता है। तो चलिए आज हम इस एजुकेशन सिस्टम के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। बने रहिएगा इस वीडियो पे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त। मेरा नाम है प्रियांशु झा। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे पिछले वीडियो को जिसमें मैंने एजुकेशन सिस्टम की कमियां बताई थी, खामियां बताई थी और आपको अच्छा लगा। कई लोगों ने मुझे कहा, कई माता पिता ने मुझे लिखा कि मेरा बच्चा 12वीं में है, किसी ने कहा मेरा बच्चा 10 साल का है, और सब ने बहुत सारे, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ आपके निजी लोगों के कारण में, पर आप कमेंट में देख सकते हैं। तो मैंने जाना और समझा कि ये वीडियो वाकई आपको पसंद आया है। लोगों ने मुझसे पूछा इसका सॉल्यूशन क्या है, आप सॉल्यूशन के बारे में क्यों नहीं बात करते। हालांकि इस वीडियो में मैंने सॉल्यूशन बताने की कोशिश की कि सरकारों को क्या करना चाहिए। जैसे सरकारों को टीचर्स के लिए बहुत अच्छी सैलरी करनी चाहिए, जैसे IAS IPS की होती है, और टीचर्स के लिए जो इज़्ज़त है वो ऐसी ही मिले और ऐसी सुविधाएं मिले और ऐसी रिस्पेक्ट मिले, तो वो सबसे बेहतरीन लोग ही टीचर बनने की कोशिश करेंगे। तो बेस्ट लोग टीचर बनेंगे तो आगे की जनरेशन भी सुधरती जाएगी। पर ये सरकारों का काम है। हम और आप क्या कर सकते हैं? हम और आप अपने इतिहास से सीख सकते हैं और इतिहास में मॉडर्न ज़माने की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एडप्ट कर सकते हैं। देखिए, हमारे देश में हमें यही सिखाया गया है कि नई चीज़ों को हमें सीखना है और अपनाना है। यही हमारी संस्कृति है और यही हमारा धर्म भी कहता है। तो चलिए, नई चीज़ों को हम अपने पुराने इतिहास से कैसे जोड़ते हैं। आपको पता होगा, पुराने ज़माने में हमारे यहाँ पे एक ऐसी प्रथा होती थी कि जिस प्रथा के द्वारा एक परिवार जो काम करता था उसके बच्चे वो काम करते थे। उससे होता यह था कि वो एक अनुभव जो है, वो अनुभव उन बच्चों के काम आता था, तो उसे ज़ीरो से शुरू नहीं करना पड़ता था। बच्चा सीखता था अपने माता पिता के, अपने दादा के अनुभव से। उसे एक पीढ़ी मिलती थी, चाहे वो खेती हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो व्यापार हो, कोई भी चीज़ हो वो सीखता था। चाहे वो गुरुकुल हो, गुरु का बेटा गुरु बनता था। पर जाति प्रथा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके एक व्यापार और बिजनेस और एक कल्चर की बात कर रहा हूँ। तो उसके पास एक अनुभव होता था। व्यापारी के बच्चे को पता होता था कि पिताजी कहाँ से सामान लाते हैं, कनेक्शंस पता होते थे। पर आज के ज़माने में नया आदमी नई चीज़ें कर रहा है, तो कैसे सिखाएं अपने बच्चों को? क्या मैं जाति प्रथा को बढ़ावा दे रहा हूँ? नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब हमारे बच्चों को हम सिखाएं कैसे? हम उसे वह नहीं कर सकते कि वही काम कर जो मैं करता था। उसका मैं तरीका बताता हूँ। हर एक आदमी में एक ख़ास बात होती है। आप में और मुझ में, सब में है। हर एक आदमी विशेष होता है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो कोई एक शानदार वैज्ञानिक हो, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो एक सामान्य घरेलू महिला, सामान्य नहीं, महान घरेलू महिला इतना काम करती हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ। एक बार महिला की जगह पे रह करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कितनी मेहनत करती है वो। तो एक घरेलू महिला होम मेकर जो मेहनत करती हैं, सबके पास एक विशेष टैलेंट होता है, और वो विशेष टैलेंट कुछ भी हो सकता है। बिजनेस चलाने से लेकर के, कविता लिखने से लेकर के, करेला बनाने तक, या टॉयलेट कैसे साफ करना है, हर आदमी के पास एक नई चीज़ होती है। चादर कैसे बिछाना है, हर एक आदमी के पास में टैलेंट होता है। कई चीज़ें वो जानता है जो उससे बेहतर कोई नहीं जानता। तो इसका फ़ायदा कैसे उठाएं? आपके बच्चे को कैसे सिखाएं? आपका बच्चा तो आपकी बातों में इंटरेस्ट लेता ही नहीं है, आपकी इज्जत नहीं करता। बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े लोगों के बच्चे उन्हें इज्जत नहीं देते। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में एक बहुत बड़े स्टार हैं आमिर खान, उन्होंने कहा कि दुनिया मुझसे पूछती है, दुनिया मुझसे कहती है हमारे बच्चों को सिखाएं, और मेरे खुद के बच्चे मेरी इज्जत नहीं करते। ऐसा सभी लोगों ने, बड़े लोगों ने कहा है। आपने देखा होगा बड़े बड़े बिजनेस खानदान के लोगों के बच्चे अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते। तो हम और आप क्या चीज़ हैं? लेकिन एक समय आने के बाद, आपकी उस उम्र में आने के बाद, उसे समझ में आता है कि आप क्या कर रहे थे। पर उस वक्त आपकी उम्र नहीं होती उन्हें बताने के लिए, या आपके पास समय नहीं होता, या आपकी स्वास्थ्य नहीं होता, या कभी कभी आप खुद भी नहीं होते इस दुनिया में। तो क्या करें? देखिए, आप मुझसे कहाँ बात कर रहे हैं? आप मुझसे इस YouTube के ज़रिए बातें कर रहे हैं, राइट? आप मेरे वीडियो को YouTube में देख रहे हैं,
और मुझसे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, सीख नहीं पा रहे हैं तो कोई जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी अपना यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बनाते? अब आप कहेंगे यार मैं तो यूट्यूब चैनल में लोगों के लिए कहाँ वीडियो बनाऊँ, ना मैं इतना अच्छा बोल पाता हूँ। नहीं, अच्छे जनता के लिए बनाने की बात नहीं कह रहा हूँ। जैसे आपके घर का एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें आप यहाँ पे बड़ी बड़ी शादी के कार्ड पोस्ट करते हैं, जन्मदिन की बधाइयाँ देते हैं, केक की फ़ोटोएँ डालते हैं, सुबह उगते सूरज की फ़ोटो डालते हैं, गुड मॉर्निंग, और मंत्रों की जो पोस्ट फॉरवर्ड करते रहते हैं। सही बात है, बुढ़े जो हैं वो बच्चों को कोसते हैं और बच्चे एक दूसरे को हैप्पी बर्थडे कहते हैं, और बच्चे जब अच्छा नंबर पा लेते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदारों को जलाने के लिए वहाँ पे अपने नंबर्स की कॉपी पोस्ट करते हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप पे, करते हैं ना फेसबुक ग्रुप पे। वैसे ही अपना एक यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बनाते? प्राइवेट यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूँ, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिसमें सिर्फ परिवार के लोग दिख सकें। प्राइवेट, जनता को जानने की ज़रूरत नहीं है। एक प्राइवेट यूट्यूब चैनल बनाएं जिसका एक्सेस परिवार के ही लोगों को हो, है ना। जैसे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने उनके नाम पे ईमेल बनाया है और उसमें छोटे छोटे वीडियो उनके लिए डाल रहा हूँ, उनके दौड़ने भागने के या कोई नई चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आप क्या करें, आप एक यूट्यूब चैनल बनाएं। आप महिला हैं, आप करेला बहुत अच्छा बनाती हैं, आपको पता है कि कैसे बनाने से कड़वापन चला जाता है। आप एक पुरुष हैं, आप बता सकते हैं कि कैसे करके पत्थर को उखाड़ा जा सकता है आपके गार्डन से। आप एक पुरुष हैं, आप बता सकते हैं अपने बच्चे को कि गाड़ी धोने में क्या क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं कि बारबेक्यू करने में क्या क्या ध्यान रखना है। माँ है, सिखा सकती है बटन कैसे लगाना है। माँ है, अपने बेटे को सिखा सकती है कि रोटी कैसे बेली जाती है। आपके पास जो भी आपको आता है और आपको लगता है वो टैलेंट नहीं है, पर एक दिन उसकी ज़रूरत आपके बच्चों को पड़ने वाली है। आज नहीं तो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल। आज मैं 46 साल का हूँ और मेरे पिता आज 69 साल के हैं, और आज भी मैं उनसे कई सारी चीज़ें पूछता हूँ जो मुझे, जब मैं युवा था 22 साल का, तो मुझे लगता था ये बेवकूफ़ी है, पर 46 साल की उम्र में मुझे अपने पिता से सलाह लेनी पड़ती है। मैंने उनसे पूछता हूँ कि इस उम्र में आपके साथ ये समस्या आई थी तो आपने क्या किया था। तो आपके बच्चों को भी एक दिन ज़रूरत पड़ेगी और उस वक्त आप बताने की स्थिति में रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन अपने ज्ञान को डिजिटलाइज कर दीजिए। डिजिटलाइज कर दीजिए अपने हुनर को, और हर आदमी में एक हुनर है। ये मत सोचिए कि आप हुनरमान नहीं हैं, ये मत सोचिए आप पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि यूट्यूब में तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले तो लिखना पड़ता था ना, पांडुलिपि बनानी पड़ती थी, लिखना पड़ता था। मैं लिखूं कैसे, मेरी मात्राएं ख़राब हैं। यहाँ तो अपनी भाषा में, ना अंग्रेज़ी बोलने की ज़रूरत है, हिंदी, जिस भी भाषा में आपको आता है वीडियो बनाइए। पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है। रीटेक कीजिए, ख़राब डिलीट करके दोबारा बना लीजिए, क्या तकलीफ़ है। और कुछ गलत भी हो गया तो क्या होगा, बच्चे ही तो देख रहे हैं, कोई दुनिया को थोड़े ना दिखाना है हमें। तो एक यूट्यूब चैनल बनाइए एक परिवार के लिए, और उसमें जितने भी लोग हैं अपना वीडियो अपलोड करें। वहाँ पे जानकारी हो, उसमें जानकारी हो कि रोटी कैसे बेली जाती है, उसमें जानकारी हो कि कोई करेले को कैसे बनाए, मतलब किसी भी चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, हर चीज़ की टॉयलेट कैसे साफ़ किया जाता है, उसमें क्या हो, हर वो चीज़ जिसमें बच्चे को समस्या हो सकती है और आपको थोड़ा अच्छे से आता है, आप लिखिए। आपको अच्छे से नहीं आता तो भी आप वीडियो बनाएं कि बेटा मैं यहाँ फंसा था, तुम ये गलती ना करना। बैग को कैसे पैक करते हैं, ट्रैवल पे जाने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें, ऐसे वीडियोस बनाइए। एक दिन बच्चा जब बड़ा होगा उसको ज़रूरत पड़ेगी और अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी वीडियोस को देखेगा। इससे बड़ा कोई उपहार आप अपने बच्चों को दे नहीं सकते हैं, और ये बच्चे और नाती पोतों और उनके पोतों के लिए भी काम आएगा। एक नई जनरेशन, एक वंश वृक्ष की तैयारी कर रहे हैं आप। वंश वृक्ष पहले ज़माने में सिर्फ नाम लिखा होता था, और आप एक ऐसा वंश वृक्ष बना रहे हैं जिसमें वीडियोस डले हुए हैं। इतिहास में अपना नाम दर्ज कीजिए अपने नाती पोते, परपोते, पड़पोते, लक्कड़ पोतों के लिए, कि उन्हें पता चले कि उनके दादा ने क्या क्या किया था। ज्ञान के लिए भी सही, खुशियों के लिए, प्यार के लिए भी आप जिंदा रहेंगे उनकी यादों में, आप जिंदा रहेंगे उस वीडियो में आज से 100 साल के बाद भी, और आपके बच्चे को ये ज्ञान मिलेगा। आप सिखाना चाहते हैं आपके बच्चे को, बनाइए ना वीडियो। शर्म, कभी कभी बच्चे आज के ज़माने में, हमारी जनरेशन में आज तक भी हम अपने पिता को कभी आई लव यू नहीं बोल पाए। हम आज तक उनके पैर पड़ के चले जाते थे, हम कभी गले नहीं लगा पाए। एक झिझक होती है। आप माँ से गले लगा के रो लेते हैं, पिता के साथ नहीं रो पाते हैं। कई जनरेशन ने ऐसा किया हुआ है। तो वो संकोच भी खत्म हो जाएगा इस वीडियो से। आपका बच्चा चुपके से आपके सामने आपसे चिढ़ रहा है, लेकिन चुपके से आपका वीडियो देखेगा। जब वो हॉस्टल में बैठा है,
वो आपका वीडियो, कोई बच्चा फिर आत्महत्या नहीं करेगा क्योंकि उसको आपसे पूछने में डर लगता है। जब वो नर्वस हो जाएगा, आप फेल होते हैं, वीडियो बनाए, बेटा आज मैं फेल हो गया, आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, पर तुम चिंता मत करना, इसके आगे भी दुनिया है। जब आपके बेटे को, भगवान न करे कभी ऐसा हो कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया, अगर वो फेल हो गया अपनी कक्षा में, वो आपको वीडियो देखेगा और कहेगा कोई बात नहीं पापा जी, आपने मुझे कहा था इसके आगे भी दुनिया है और आज दुनिया ख़त्म नहीं होती है। इतिहास बनाए दोस्त, इतिहास दुनिया के लिए ना बनाएं, अपने बच्चों के लिए बनाएं, इसकी ज़रूरत है। आपके बच्चों को आपके ज्ञान की ज़रूरत है। सिखाने का तरीका बदलना पड़ेगा हमको। अगर हम सही तरीके से व्यापार के बारे में सिखाएं, आपके व्यापार के, और ये सभी वीडियो प्राइवेट रखने की ज़रूरत है, सिर्फ आपका परिवार देख सके। व्यापार के बारे में वीडियो बनाएं, कैसे सामान खरीदा जाता है, कैसे सामान को रैक में लगाया जाता है, दुकान है, होटल है, डोसा कैसे बनाएं, वड़ा कैसे बनाएं, चटनी कितनी डालें, शक्कर कितनी डालें, गुड़ कितना डालें, हींग कितना डालें, जो भी काम आपको आता है वो अपने बच्चों को सिखाएं। मैं अपने बच्चों को, अगर मैं सिखाऊंगा कि मैं वीडियो कैसे बनाता हूं, मैं रात को बनाता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं ये माइक क्यों लगाता हूं, मैं कॉलर में ऐसे बनाता हूं, मैं बताऊंगा अपने बच्चों को, जो मैं काम कर रहा हूं वो मैं बताऊंगा बच्चों को कि अगर आप अपने हाथों में ये 8 अंगूठियां पहनते हैं, इसको कैसे मेंटेन करते हैं, आपको क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं बताऊंगा अपने बच्चों को कि जब मैं 126 किलो का हो गया था तो मैंने कैसे वज़न कम किया, आज 1 महीने में मैं 15 किलो कम कर चुका हूँ। आने वाले समय पे अगर मैं और करूँगा तो मैं बच्चों को बताऊँगा कि मैंने ये 25 किलो या 30 किलो वज़न कैसे कम किया। आपके बच्चे को जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी आपसे सीख पाएगा। शायद आप मेरी बात को आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अपने परिवार के लिए अपने नए इतिहास को अब डिजिटली पंजीबद्ध तरीके से उनके लिए सेव कीजिए। यही दुनिया है और यही टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, मुझे लगता है ये हम सभी की ज़िंदगी और आने वाले जनरेशन्स की ज़िंदगी बदल देगी। बहुत सारी चीज़ें, हो सकता है सेक्स के बारे में बताएं, शर्म आ रही होगी, लेकिन बच्चे को वो भी जान, आप सोचिए, आप नहीं सिखाते हैं, उन्हें कोई पोर्न हब पे सिखा रहा है, या उनका दोस्त उन्हें सिखा रहा है, या फिर सड़क के किनारे एक तंबू डाल के कोई आदमी उन्हें तेल लगाना सिखा रहा है, और वो पूरी ज़िंदगी तक समझ नहीं पाते हैं। आपको बताने की ज़रूरत है। आपने तो 3-3, 4-4 बच्चे पैदा किए ना। अपनी चीज़ों को सिखाइए अपने बच्चों को दोस्त, ज़रूरत है उनको। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो कमेंट में नीचे लिखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, शायद ये वीडियो किसी के काम आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। कमेंट में लिखें और क्या जानना चाहते हैं मुझसे, मेरे जीवन के बारे में, मेरे अनुभव के बारे में, और विदेश में सेटल होने के बारे में। जो भी चीज़ें हैं हम शेयर करेंगे अपने नॉलेज को। 1 और 1 11 होते हैं और हम सभी साथी हैं। जय हिंद, 10वीं दानियाँ, चाओ चाओ।